Hello and namaste. Did you know that your brain is the most complex and powerful organ controlling everything you do, think, and feel? I believe that understanding how your brain works can helpful you unlock your true potential. This will benefit you by improving your memory, focus, and overall activity, mental well-being for brain. मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसका कि हमने पार्ट 1 कर लिया है। आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखना है, हमने आपका देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल और आपका स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। तो न्यूरॉन को हमने फर्दरी क्या है, नर्वस सिस्टम आपका 2 टाइप ऑफ सेल्स के, एक तो नर्व सेल्स होती हैं जिनका आपका बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूरॉन होता है, और दूसरी आपकी होती है न्यूरोजेंजियल सेल्स, जो कि एसेसरी सेल्स होती हैं जिनमें की डिवीजन पॉसिबल होता है, जबकि नर्व सेल में डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। उसमें आपका न्यूरोजेन सेल्स है, उसमें आपका जो डिवीजन है किस लिए आपका पॉसिबल होता है, क्योंकि सेंट्रोसोम्स की प्रेजेंस होती है, जबकि न्यूरॉन में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं मिलता है। इसकी वजह से यहाँ पर डिवीजन की कोई चांस नहीं होती है। तो हमें जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह होते हैं, ब्रेन कैंसर होते हैं, वो आपके एक्सेसरी सेल्स के लिए ही, इसके लिए क्या होती है, आपके एक्सेसरी सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देख लिया था कि न्यूरॉन का मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। आपका एक्सॉन होता है, और आपका सेल बॉडी होता है, और क्या होता है आपका ये आपका एक्सॉन टर्मिनल। ये सारा पार्ट हमने देख लिया था कि कहाँ पर आपका माइसीलियम सीट प्रेजेंट होती है। जहाँ माइसीलियम सीट प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम मोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये सारी चीजें हमने देख लिया, और हमने इसके साथ ये भी देख लिया था कि आपका क्योंकि हमें पता है कि न्यूरॉन सेल आपका कैसा है, आपका ये CNS और PNS। तो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन में हमारे क्या आती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स आती है। क्रेनियल नर्व्स कितनी पेयर होती है ह्यूमन में, आपके 12 पेयर होती है, और आपका स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर होती है। ऐसे रैबिट में आपका 32 आपका क्या हो जाएगा, स्पाइनल नर्व हो जाती है। बाकी आपका जो क्रेनियल नर्व होती है वो सेम होती है 12 पेयर, जबकि फ्रॉग में दोनों ही आपकी क्रेनियल नर्व एंड आपको स्पाइनल नर्व वो क्या होती है 10 पेयर होती है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें क्या होता है, ग्रे और व्हाइट मैटर होता है। तो ये ग्रे और व्हाइट मैटर का फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी होती है, किस तरह वो न्यूरॉन में जो आपका सेल बॉडी है, एक्सॉन है, तो वो पोजीशन कैसे आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, और कहाँ वो व्हाइट मैटर होता है, कहाँ ग्रे मैटर होता है। तो व्हाइट मैटर वाया ग्रे मैटर। तो आपका ये न्यूरॉन स्ट्रक्चर हमने देखा किस तरह यही होता है। तो आपकी जो सेल बॉडी होती है उसमें आपका क्या होता है, ग्रे मैटर भरा हुआ होता है। और सेल बॉडी में ही आपका निसेंस ग्रेन्यूल्स थे। निसेंस ग्रेन्यूल क्या होते हैं, केवल एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि आपके कहाँ साइकॉन और आपके सेल बॉडी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। निसेंस ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, आपके मॉडिफिकेशन ऑफ आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रेइश कलर की होती है। तो इसलिए सेल बॉडी भी आपकी क्या होती है, ग्रे मैटर भरा हुआ होता है, जबकि एक्सॉन में जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर अभी एक्सॉन में ही आपके क्या है, माइसीलियम सीट है। माइसीलियम सीट फिर क्या है, व्हाइट मैटर की वजह से व्हाइटिश कलर की होती है। ये क्या होते हैं, सिफेनोमाइसीलियम लिपिड्स इसमें क्या बनी हुई होती है। तो समझ आया आपको कि सेल बॉडी जो है वो ग्रे मैटर को कैरी करेगी, जबकि एक्सॉन जो है वो व्हाइट मैटर को करेगा। अब हम इसकी पोजीशन देखते हैं। ये हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसे कि हमें पता है कि क्रेनियल नर्व से पूरा सेपरेट रहता है, क्योंकि हमारा ये स्किल में ही आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो बाहर से किससे कवर रहता है, आपका क्रेनियल कैविटी। तो उसमें क्या है, आपका कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, मेडुला का जो रीजन होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो ब्रेन में मोस्टली आपका क्या है, सेल बॉडी जो है वो क्या है, बाहर की तरफ है।
तो सेल बॉडी बाहर की तरफ है तो वो किस कलर की है आपकी, ग्रे मैटर, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर सेल बॉडी में ग्रे मैटर है और एक्सॉन में क्या है आपका, व्हाइट मैटर है। तो इसी के अकॉर्डिंग ब्रेन में कॉर्टेक्स बाहर के कवर को कहते हैं और अंदर की साइड जो होते हैं मेड्यूला, मेड्यूला की पोजीशन सेंटर की तरफ होती है जबकि कॉर्टेक्स की पोजीशन आउटर साइड पे होती है। तो सेल बॉडी आउट आपके कॉर्टेक्स में, तो सेल बॉडी इसे क्या आउटसाइड पे ग्रे मैटर होता है। इसी तरह आपका एक्सॉन ये इनसाइड होता है, मेड्यूला वाला स्पेस होता है जो कि व्हाइट मैटर को कंसिस्ट किया रहता है। अब यहीं पर हम देखेंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का शेप हमने कैसे बताया था कि एच शेप होता है, एच शेप होता है ना, हमने देखा था कि इस तरह आपका इस तरह होता है। आपका आगे देखेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो इसमें ही आके फिक्स हुई होती है। तो ये हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एच शेप होता है या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स शेप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सॉन होता है यानी कि सेल बॉडी, एक्सॉन जो है वो क्या है आउटसाइड, तो आउटसाइड इसकी व्हाइट मैटर होता है और सेल बॉडी में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्रेन है उसमें क्या है आपका ग्रे मैटर बाहर की तरफ है और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में आपका ग्रे मैटर जो है वो बाहर की तरफ है और व्हाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ। तो आपको ये सब कैसे रखना है, याद रखना है। अब इसका क्या एक टेक्निक है, जैसे कि आपका ब्रेन, तो इसकी ट्रिक है क्या, यानी कि ब्रेन व्हाइट इनसाइड, इसका ट्रिक है बीवी, बीवी से याद रखने का कि ब्रेन इनसाइड वॉल व्हाइट ग्रे, व्हाइट मैटर, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका सेल बॉडी बाहर की तरफ है तो ये ग्रे मैटर है और अंदर की तरफ क्या है, व्हाइट है। तो इससे याद रखना है कि जो ब्रेन इनसाइड कैसा रहता है आपका, व्हाइट, व्हाइट मैटर भरा हुआ था। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में होता है, क्योंकि अभी हम जब आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आपको किससे याद रखना है, बीवी से याद रखना है कि ब्रेन इनसाइड व्हाइट मैटर। समझ गए। अब हम देखेंगे थोड़ा सा आपका क्या टर्मोलॉजी, जैसे कि न्यूक्लाई है, गैंग्लियन है, ट्रैक है, नर्व है, ये किसे कहते हैं। तो जब स्ट्रक्चर होता है, जब ये देखो सेल्स है, सेल बॉडी, अभी हमने देखा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, सेल बॉडी और आपका एक्सॉन। तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, कलेक्शन, या हम ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ही बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, न्यूक्लाई बोलते हैं। और वही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। समझ लगा कि आपका न्यूक्लाई और गैंग्लियन के कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी या ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को सीएनएस में क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप इसे न्यूक्लाई बोलते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यही चीज क्या गैंग्लियन को आइडेंटिफाई करती है। उसी तरह आपका कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन जो है वो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे ट्रैक बोलते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स बोलते हैं। समझ लगा। ये देखिए छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है जो अभी हम आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे, जब वहां पर आपको स्ट्रक्चर के साथ आएगा तो आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है न्यूक्लाई क्या है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं, वहीं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ एक्सॉन सीएनएस में क्या बोलते हैं, आपका ट्रैक बोलते हैं, और वही आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसी चीज को क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट होते हैं। ये हमारा यहाँ पर ये व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, और आपका जो ये ट्रिक मतलब आपके टर्म्स है जो आते हैं व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, और आपका न्यूक्लाई, गैंग्लियन, ट्रैक एंड नर्व, जो कि आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये 1 बाय 1 आपको अच्छे से इसमें क्या डिफरेंस है ये भी बताया है और किस तरह आप पहचानोगे। हमने ट्रिक भी बताई है कि ब्रेन में क्या होता है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है और इनसाइड आपका व्हाइट मैटर होता है, और इसका जस्ट उल्टा आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह आपका नर्व और न्यूक्लाई का भी याद रखना है कि नर्व जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ एक्सॉन, किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसे आप नर्व्स बोलते हैं। और वही आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ एक्सॉन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसे ट्रैक बोलेंगे। अब हम ब्रेन का पार्ट देखते हैं कि ब्रेन के पार्ट कितने। तो हमारा ब्रेन है, इसे क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसेफेलॉन भी बोलते हैं ब्रेन को। तो ये मोस्टली 3 पार्ट में है हमारा।
फॉर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिड ब्रेन है। ये तीन पार्ट हमारे होते हैं। अब हम देखेंगे फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन 90% पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर ब्रेन होता है, और केवल 10% जो पीछे की तरफ होता है हिड ब्रेन, वो आपका 10% होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है वो 90% हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेफिलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेफिलॉन भी बोलते हैं। इसके मेजर ही हम 3 पार्ट में ये डिवाइड रहता है। एक होता है राइनोसेफेलॉन और टेलोसेफेलॉन और आपका डाइसेफेलॉन। अब ये देखो, ये जो राइनोसेफेलॉन है जिसे हम ऑल्फैक्टरी लोब्स बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि किस तरह हमारा ऑल्फैक्टरी फाइबर कहाँ से आपको ऑप्टिक, क्योंकि हमने आपको पार्ट बताए हैं, फ्रंटल जोन बताया, ऑप्टिकल जोन बताया, वो सब अभी हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ब्रेन का तो उसमें सब आपको क्लियर कर देंगे। तो राइनोसेफेलॉन क्या है, आपका ऑल्फैक्टरी लोब को डेरिवेट करता है, जबकि टेलिसोसेफेलॉन क्या है, टेलिन सेफिलॉन ये आपका सेरिब्रम, ये क्या है, 80% ब्रेन का पार्ट होता है, और इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। और आपका डाइसेफेलॉन ये क्या है, ये आपकी 3 स्ट्रक्चर से, या ये कहो कि 3 और सदस्यों से मिलकर बनता है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका क्या है, थैलेमस। ये 3 चीज अभी हम जब स्ट्रक्चर बताएंगे तो बताएंगे कि किस तरह आपका डाइसेफेलॉन है वो अदर्स स्ट्रक्चर से ज्वाइंट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे डाइसेफेलॉन बोलते हैं। फिर आता है आपका मिड ब्रेन, इसे हम मीसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसेंसेफेलॉन। हमें अदर नेम भी याद रखना है, कभी कभी हमें एमसीक्यू में क्या होता है, अदर नेम से पूछ देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रेन, अब ब्रेन की जगह इंसेफेलॉन लिख दिया तो आप कहोगे कि ये क्या है, मतलब सब आपको दोनों चीजें उसके याद रखना है। इसी तरह फॉर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोसेंसेफेलॉन बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मिड ब्रेन को मीसेंसेफेलॉन बोलते हैं। मिड ब्रेन में क्या होता है कि आपका सीकस सेलिब्राई होती है, और आपका क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स होते हैं। अब जो ओनली मैमल्स है उसी में 4 लोब्स होते हैं। ऑप्टिक 4 लोब्स मैमल्स में ही पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कोरा पोरा क्यूटारी जेमिना। क्या बोलते हैं, क्यूरा पोचारा कॉर्टी जेमिना। इसके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 सुपीरियर कॉलिकोडाई और आपका 2 इंफीरियर कॉलिकोडाई। जबकि अदर्स जो होते हैं जैसे कि आपके रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, फिशेस है, एम्फीबियन है, इसमें ऑप्टिक 2 लोब्स होते हैं। ऑप्टिक 2 लोब्स होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, कॉरोपोरा बिग गैमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग गैमा बोलते हैं। जबकि मैमल्स में ऑप्टिक लोब्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये ओनली मैमल्स का फीचर्स है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कभी कभी कि आपके किस वाइलम में आपके 2 ऑप्टिकल लोब्स प्रेजेंट होते हैं, किसी तो आपको याद रखना है केवल और केवल मैमल्स है जो कि 4 लोब आपका ऑप्टिक रखता है। अदरवाइज किसी के पास भी 4 लोब ऑप्टिक नहीं होती है, केवल 2 लोब होती है। तो 4 वाले को क्या बोलते हैं, कॉरिपोरा क्यूब्राई जेमिना। जबकि 2 ऑप्टिक को क्या बोलते हैं, कॉरिपोरा बाइगेमा। ये याद रखना है। और आपका जो 4 लोब कॉर्टिगेमा होता है उसमें 2 सुपीरियर कुली होती है और 2 इंफीरियर कॉलिकुली होती है। अब हमारा हिड ब्रेन आया। हिड ब्रेन को हम रोजन सेफेलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोजन सेफेलॉन। ये 10% पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और इसमें भी आपके क्या है, 3 पार्ट एसोसिएट रहते हैं, सेलिब्रम और आपका, हाँ ये क्या है, सेलिबेलम को लिटिल ब्रेन। अभी जहां मैंने लिटिल ब्रेन बोला तो वहां पर ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं, सिली मिस्टेक। सेलिब्रम को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ ब्रेन बोलते हैं। सेरिबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन। और आपका पोन्स वेरोली और आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, ये आपके क्या है, ब्रेन के पार्ट है। आपके 3 मेन पार्ट होते हैं, आपका फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। फॉर ब्रेन जो होता है वो 90% होता है। 3 अदर्स पार्ट में डिवाइड रहता है, रोजेंसेफेलॉन, टेलिसेफेलॉन और आपका डाइसेफेलॉन। इनके हम स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। मिड ब्रेन आपका मेसेंसेफेलॉन, इसमें भी आपका क्या होता है, क्यूसा सेलिब्राई होता है और आपका ऑप्टिक लोब्स होते हैं। 4 ओनली मैमल्स में होते हैं। अब इसी में 4 लोब्स है तो यहाँ पर आपका 2 इंफीरियर और सुपीरियर कॉलिकुली भी मिलती है। जबकि आपका 2 ऑप्टिकल क्या है, आप 2 ऑप्टिकल लोब आपके मैमल्स में नहीं होते, मैमल्स में 4 होते हैं। ये रेप्टाइल्स में होते हैं, बर्ड्स में होते हैं, फिशेस में होते हैं और एम्फीबियंस में होते हैं। फिर हमारा आता है हिड ब्रेन। हिड ब्रेन क्या है आपका, रोसेन, क्या बोलते हैं इसे, रोसेनसिफेलोन। और ये क्या है, सेलिब्रम, जिसे हम छोटा लिटिल ब्रेन बोलते हैं। और पोन्स वेरोली और आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, ये हमारे क्या है, ब्रेन के इंपॉर्टेंट, या ये कह सकते हैं ये सारे पार्ट से मिलके हमारा ब्रेन
बना हुआ होता है। तो हमारा ब्रेन ब्रेन हमारा किस में आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। तो हम अभी यहाँ ब्रेन के बारे में, अभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने ब्रेन का जितने भी आपके 3 पार्ट होते हैं वो बताया कि कौन 80% होता है, कौन 90%। सेरिब्रम जो होता है वो 80% होता है और उसे ब्रेन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। समझ लगा? ये आपको अदर्स नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर कॉमन नेम की जगह अदर्स नेम से भी क्वेश्चन को पुट कर देता है। तो आपको ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से देखनी है। अब हम देखेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर को। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम साइड से देखते हैं तो हमारा इस तरह दिखता है। ये क्या है? फोरामेन ऑफ, ये आपका क्या इस तरह दिखता है कि आपका फोरामेन मैग्नम ये है, ठीक है। तो हम जब साइड से देखते हैं तो ऐसे दिखते हैं। जब आप हम फ्रंट साइड देखेंगे, हम आपको क्या फ्रंट साइड का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो फ्रंट साइड का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन का कुछ इस तरह होता है। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, आपके ऑप्टिक लोब्स है, जो कि यहाँ से निकलते हुए हमारे ऑप्टिक, अभी हम जब ब्रेन पार्ट देखेंगे ना, ऑप्टिक पार्ट देखेंगे तो वहां पे जाके कनेक्ट होता है। तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, जो कि आपके कहाँ मिलते हैं, ऑक्सीपिटल पार्ट में जाके आके आगे पीछे जुड़ते हैं। ये पूरा यहाँ से जाता है, यहाँ पर जाके ये जो लोब होते हैं ना हमारे, हमने देखा था फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब, उसमें आपके यहाँ जाके ज्वाइंट होगी। बाद में बताए, पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो ये स्टार्टिंग में आपकी 1 पेयर होती है ऑल्फैक्टरी लोब। फिर आपका क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा जो ये हेड है वो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो इसे क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो लाइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बीच में आपका एक सी शेप कार्टिलेजस बैंड से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? कार्टिलेजस बैंड होता है, जो कि सी शेप में होता है। क्या होता है? सी शेप में होता है। इस बैंड को क्या बोलते हैं? कार्पस कोलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पस कोलोसम। अच्छा, ये भी आपका क्या है? ओनली मैमल्स में मिलने वाला फीचर्स है ये, और आपके किसी भी बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल कहाँ मिलता है? आपके मैमल्स में मिलने वाला फीचर्स है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो राइट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, विच कनेक्टेड, तो आप बताओगे कि सी शेप का कार्टिलेजस बैंड होता है, उससे जुड़ा होता है। और ये क्या होता है? कार्पस कोलोसम होता है, जो कि केवल और केवल मैमल्स का ही फीचर है। इतना याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, इसलिए आपको हर चीज को विथ फिगर बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। आपका ये हो गया राइट और लेफ्ट। इसके जस्ट नीचे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को ऐसे समझो, ये डाइसेफ्लॉन है। तो डाइसेफ्लॉन की 3 साइड होती है। जैसे कि हम जहां पर खड़े हुए हैं, तो मैं रूम में खड़ी हूँ, तो मेरे रूम के ऊपर जहां मैं खड़ी हूँ, तो हमारे सर के ऊपर छत है रूफ का, और साइड में वॉल है और नीचे फर्श है। तो इसी तरह आप डाइसेफ्लॉन वाला जो बॉक्स है उसको देखो, जो ऊपर का है, यानी कि रूफ, जो रूफ को शो कर रहा है वो होगा आपका एपिथेलियम, एपिथैलेमस। रूफ को शो क्या कर रहा है? अभी हमने आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर बताए थे, तो वहां पर पार्ट दिखाए थे। इसमें 3 पार्ट है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो उसको समझो कि किस तरह, क्योंकि एक साइड में तो इसके हाइपोफाइसिस, यानी कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो उसकी पोजीशन होती है। तो आपकी जो 3 साइड है, तो उसमें देखो जो फ्लोर की तरफ है, जिस साइड आपका हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मतलब ज्वाइंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? वो फर्श हुआ, तो उसको थैलेमस बोलते हैं। फर्श हुआ ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और जो साइड की वॉल है, ये और ये क्या है आपके? ये थैलेमस है। सर के मतलब कमरे के ऊपर का, जो हमारे सर के ऊपर जो छत है, वो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो आपका एपिथैलेमस बोलेंगे। और साइड की दीवालों को क्या बोलेंगे? साइड की दीवालों को बोलेंगे हम थैलेमस। और जो नीचे फर्स्ट है उसको हाइपोथैलेमस। ऐसे आपको याद रखना है डाइसेफेलॉन की कंडीशन। डाइसेफेलॉन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जो आपका रूफ है, जैसे जहां आप खड़े हो बस वहीं से आप अपने आपको आइडिया इमेजिन करो कि मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर छत होगा। अगर आप रूम में बैठे हैं या फिर किसी बिल्डिंग में खड़े हैं, अगर आप आउटसाइड है तो वहां आपके सर के ऊपर छत नहीं होगा। तो ये मत बोलने का कि बाहर खड़े हैं तो हम इधर, जहां आप जिस समय, अभी जैसे मैं, मेरी पोजीशन क्या है रूम के अंदर, तो मैं, मेरे ऊपर क्या है? छत है रूम का, तो वो क्या हो गया? आपका एपिथैलेमस हो गया। और जो वॉल है वो थैलेमस हो गई। 4 वॉल होंगी आपकी, यहाँ 2 दिख रही है बट 4 ही होती है ना, 4 मिला के एक बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बनता है, रूम बनता है आपका। और जो फर्स्ट होगा वो हाइपोथैलेमस होगा। अब ये आपकी कंडीशन, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? आपका
इन तीनों को मिला के बोलते हैं डाइसेफेलॉन। अब जो हाइपोथैलेमस वहां पर क्या हाइपोफाइसिस, यानी कि अब इसकी पोजीशन हमने बताया था आपको कि जब बोन्स पढ़ा रहे थे, इस तरह स्ट्रक्चर है आपका, और यहीं पर आके क्या है आपका, ये यहाँ पर फिक्स होती है, ये आपकी किसमें फोसा में आके फिक्स हुआ होती है। तो ये आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये अभी हम इंडोक्राइन सिस्टम में आगे इसकी पोजीशन और देखेंगे, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जो डाइसेफेलॉन पार्ट है उसी में आपका लास्ट पॉइंट पे आपका क्या होता है, हाइपोफाइसिस होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड वहां पर ज्वाइंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मिल गया, अभी आपको इतना पार्ट हो गया। अब ये जो बाहर का पार्ट आ रहा है ये क्या है आपका, ये जो है आपका मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। और फिर आपका ये जो उभरा हुआ ये क्या, सेलिब्रम है। क्या है, सेलिब्रम। सेलिब्रम क्या है आपका, लिटिल ब्रेन होता है, ये दोनों साइड दिखेगा आपको। और सेलिब्रम को अंदर वेंट्रल साइड में जोड़ने का काम जो करता है वो है पॉन्स वेन। ये भी आपका क्या है, एक कार्टिजियस लेयर होती है, और ये भी केवल मैमल्स का ही फीचर्स है। तो आपको याद रखना है कि कॉर्पस कोलोसम ये भी आपका सी शेप में कार्टिलेज लेयर है, जो कि आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करने का काम करती है, और केवल मैमल्स का फीचर्स है। इसी तरह आपका पोन्स वेरोली जो है ये भी क्या करता है कि आपको सेरिब्लम को दोनों साइड से ज्वाइंट करने का काम करता है। कैसे, डॉर्सली साइड में, डॉर्सली साइड में पोन्स वेरोसी ये भी आपका क्या है, ओनली मैमल्स का ही फीचर है। फिर आपके पास इधर नीचे जैसे हम आते हैं, सेरिब्लम आया, पोनस, और आपका ये क्या है, मेडुला ऑब्लिगाटा। और मेडुला ऑब्लिगाटा के बाद आपका रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है, उसे फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। और ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। समझ आया आपका। और ये जो आपका बीच में एक डक्ट दिख रही है, ये क्या है, आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। यहाँ एक डक्ट है जो है क्यूवस सेरिब्राई। क्या है, क्यूवस सेरिब्राई। अब क्यूवस सेरिब्राई में ही आपके दो पेयर, यानी कि वन पेयर ऊपर की तरफ और वन पेयर नीचे की तरफ क्या होती है, आपकी सुपीरियर कॉलिकुलाई होती है। क्या होती है, ऊपर के पेयर को क्या बोलते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई, और नीचे वाली साइड के जो पेयर होती है, होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉलिकुलाई। इसके भी हम फंक्शन देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरह हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट में होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह आपका जो हमारा ब्रेन यहाँ से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर किसकी हेल्प से जुड़ा हुआ होता है, आपका कार्टिलेजस शी शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। ये केवल और केवल मैमल्स का फीचर है। इसके आगे हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये तो हमने देखा ही है कि सेलिब्रम है, ऑल्फैक्टरी लोब जो कि वन पेयर होता है, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ होता है, मेडुला अंदर की तरफ होता है। क्योंकि ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने पहले बताया, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर, इसलिए हमने वहां बता दिया था कि आपको समझ आएगा कि कौन सा मैटर अंदर की तरफ होता है, इनसाइड होता है। तो इनसाइड कौन सा होता है, व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर इनसाइड, यानी कि क्या, मेडुला अंदर की तरफ है और कॉर्टेक्स बाहर की तरफ है। फिर आपका एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, डाइसेफेलॉन है। इसमें क्या होगा, आपका 4 साइड मिलेंगे। जो रूफ होगी, रूफ लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर की वॉल को क्या बोलते हैं, एपिथैलेमस बोलते हैं। और जो आपकी वॉल है दो, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और फर्स्ट जो होता है उसको आपका हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इस तरह तीनों स्ट्रक्चर, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये मिलके क्या बनाती है, डाइसेफेलॉन बनाती है। जस्ट डाइसेफेलॉन के नीचे आपका हाइपोफाइसिस होती है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ज्वाइंट होती है। फिर आपका क्या आता है, कार्सस सेरिब्राई आता है। ये क्या आ गया, आपका मिड ब्रेन का पार्ट है। क्या, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं, सर्कस सेरिब्राई। इसी में आपके 2 पेयर होल्स प्रेजेंट होते हैं, वन ऊपर की तरफ और वन लोअर। ऊपर की तरफ जो अपर पार्ट में है उसे बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुली, और लोअर साइड में उसे बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुली। फिर आता है हमारा सेलिब्रम, फुला हुआ पार्ट होता है, इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। और इसको जोड़ने का काम भी सी शेप का कार्टिलेजेस शेप ही करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोनस वेरुली। ये भी मैमल्स का ही फीचर्स है ये, और अदर्स किसी में फिशेस में भी देखने को नहीं मिलेगा, एम्फीबियन में भी नहीं किसी को। क्यों, क्योंकि वहां पर ऑप्टिक नोब कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि मैन में ही, आपके ह्यूमन बीइंग में ही कितने होते हैं, 4 लोब होते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर आपका इसके नीचे मेडुला ऑब्लिगेटा स्ट्रक्चर होगा, फिर फोरामेन मैग्नम, और लास्ट में आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर देखो, जब हमारा क्या है, ये डाइसेफेलॉन और आपका कार्पस
कोलोसम, इन दोनों के बीच में भी एक आपका राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, यानी कि यहाँ पर पीनियल ग्लैंड ज्वाइंट होती है। तो अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, तब हम अपनी ग्लैंड की पोजीशन को देखेंगे कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पर होती है। अभी केवल आपको याद रखना है कि हाइपोथैलेमस जो आपका डाइसेफ्लॉन है, उसके अपर पार्ट में क्या है, आपके पीनियल ग्लैंड है, और लोअर पार्ट में आपके क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो समझ आया, मैंने फिगर का इतना बनाया आपको, ब्रेन का फिगर, और जो जो इम्पोर्टेंट था वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर किया। अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे कैविटी ऑफ ब्रेन। अभी हमने ब्रेन की पार्ट देखे विथ फिगर कि किसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ नहीं होती है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है आपका। और इस पार्ट में हमने क्या ही देखा है, नर्व्स किसे बोलते हैं, ट्रैक किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एस्कॉन जो है, ग्रुप ऑफ एस्कॉन किसका, आपका सीएनएस में क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे। वही चीज आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलेंगे, आप उसे न्यूरॉन, आपका नर्व्स बोलेंगे। और फिर आपने क्या देखा, न्यूक्लाई देखा और गैंग्लियन देखा। गैंग्लियन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, किसमें, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी आपका नर्वस सेंट्रस नर्वस सिस्टम में, उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यूक्लाई बोलते हैं। तो इस तरह हमने कुछ टर्म भी यहाँ पर देखे और ब्रेन के स्ट्रक्चर देखा, और ब्रेन कितने पार्ट में होता है ये भी हमने आपको विथ डायग्राम भी बताया, और विथ जो हमारा एरो शो फिगर होते हैं वो उसमें भी बताया है कि आपके मेन 3 पार्ट होते हैं, कितना कौन सा 90% कौन सा पार्ट पे कर रहा है, 80% कौन आपको ऑल्फैक्टरी को कनेक्ट किए रहता है। इस तरह हमने सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पर पूरा डिटेल देख लिया। अब आपको क्या करना है, इसे बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप बनाएंगे तभी आपको कुछ चीजें अच्छे से याद हो पाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर बना लेता है कि आपका मेडुला ऑब्लिगेटा, ये सारा का सारा आप। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, ब्रेन की कैविटी पढ़ेंगे। कैविटी को भी हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप ये टॉपिक ही पूरा फिजियोलॉजी ही पूरा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप अपना 12वीं का एग्जाम दे रहे हो या 11th का एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक से ही नहीं, इस यही पार्ट से आते हैं। और हमने कल एक पार्ट में बताया था कि आपको जो वेंट्राइकल्स, आपके ब्रेन में भी वेंट्राइकल्स होती है और आपके हार्ट में भी होती है। और दूसरी क्या चीज होती है, आपकी फर्किंजे फाइबर्स और फर्किंजे सेल्स। फर्किंजे सेल्स आपकी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ देता है, जिसमें आपको कंपेरिजन करना होता है 2 सिस्टम में या फिर 2 ऑर्गन में। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।